देखो मैंने तुमको बैच दिला दिया, आप पढ़ाई करो, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। ये देखो मैंने तुमको लैपटॉप भी दिला दिया, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद दिन भर बैठ के घर के काम पकड़ाते रहेंगे कि बेटा एक काम करो, ये कर दो। 4 गेस्ट को घर में बुलाएंगे, हंसी मजाक, और बच्चे के पढ़ने का रूम भी नहीं है, वहीं बच्चा बैठा है, फिर उसे कह रहे हैं आओ मेहमान से मिलो, बात करो। जब परिवार सपोर्ट करता है तो इंसान दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकता है। आपके आसपास दोस्त वगैरह जो थे, आपके आसपास रिलेटिव्स, कोई रहता था आसपास या अकेले रहते थे, या ऐसा था कोई फ्रेंड था व्हाट्सएप पे कनेक्टेड था या रियल लाइफ में कनेक्टेड था? दोस्तों फ्रेंड्स कनेक्टेड थे। जैसे मेरा एक अभी दोस्त भी आ रखा है साथी में, तो वो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था, जेईई की तैयारी कर रहा था। तो वो हमेशा मतलब कम से कम 7-8 साल से जानता है मेरे को। हाँ, तो उससे ज़्यादा अच्छी खासी दोस्ती है। और 3-4 दोस्त भी मतलब साइड वाली गली में रहते हैं। मतलब वो पढ़ाई में कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ मतलब एंजॉयमेंट करना हो, कभी खेल कूद कर लिया या बाहर घूम के आ गए, तो वो एक स्टडी के साथ एक अच्छा एंजॉयमेंट वाला माहौल भी रहता था। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाते थे? साथ के बच्चे होंगे, वो पूरे टाइम मोबाइल पे लगे हुए हैं, या कि वो इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बनाने पे लगा हुआ है, या कोई ऐसा उसको पूरा पता है इंटरनेट पे दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सा यूट्यूबर किससे लड़ाई लड़ रहा है, सब पता है उसको दुनिया भर की, अपना नीट सिलेबस छोड़ के। उससे कैसे बचे? ऐसे दोस्त ना थे ही नहीं, और जो थे बना ही नहीं। हाँ, उनने मतलब कभी मेरे को डिस्टर्ब ही नहीं करा। उन्हें पता है कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको मतलब साथ में जब खेलना होगा, काम करना होगा तब आ जाएंगे, वरना ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे पढ़ाई के बीच में। बहुत बढ़िया। मैं यही बोलता हूँ, देखो ये आजकल बड़ा इंटरनेट पे चलता है ना कि भाईचारा ऑन द टॉप। वो कसम से बता रहा हूँ, जिस दिन बेटा आप कुछ नहीं बने हो, वो कुछ बन गया आपका, तो भाईचारा कोई काम नहीं आना है। वो रास्ते में निकल जाएगा, आपको एक सलाम नहीं करेगा और आपका वक्त खराब होगा। कोई भाईचारा आपके काम नहीं आएगा। ऐसे दोस्त बनाइए जैसे इन्होंने बताया, ऐसे दोस्त बनाइए कि आप दोनों मिलके अपने अपने टारगेट चेस कर रहे हो, और एक दिन मतलब जब एकदम पहुंचेंगे ना शिखर पे, तब खड़े होकर पूरी दुनिया को देखेंगे हाथ पकड़ के, तब उस दोस्ती का मजा है। ये नहीं कि यार बर्बाद हो गए दोस्ती में। इतने टॉपिक्स है, इतने टॉपिक सोच ली कि इतने टॉपिक्स आज पढ़ लेने हैं, कंप्लीट कर लेने हैं। अब जब तक होते नहीं तब तक उठते नहीं थे। बीच बीच में ब्रेक ले लिया, खाना भी कर लिया, बाकी फिर मतलब पूरे दिन में जब तक खत्म नहीं होंगे उसके बाद ही ब्रेक लेते थे। लॉक कर लेता था पूरा अंदर से, उन्हें बता दिया कि अब डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन कभी तेज आवाज में बात भी कर देते थे तो आई टोल्ड देम कि शांत रहो, मुझे पढ़ने दो। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है ऐसे होते हैं कि एक तो बोलेंगे कि देखो मैंने तुमको बैच दिला दिया, आप पढ़ाई करो, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। ये देखो मैंने तुमको लैपटॉप भी दिला दिया, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद दिन भर बैठ के घर के काम पकड़ाते रहेंगे कि बेटा एक काम करो, ये कर दो। 4 गेस्ट को घर में बुलाएंगे, हंसी मजाक, और बच्चे के पढ़ने का रूम भी नहीं है, वहीं बच्चा बैठा है, फिर उसे कह रहे हैं आओ मेहमान से मिलो, बात करो। जब परिवार सपोर्ट करता है तो इंसान दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, और इंसान अपनों से ही जीतता है, अपनों से ही हारता है। फैमिली सपोर्ट किसी भी इंसान के ऊपर जाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही रहा? सिर्फ फैमिली सपोर्ट तो था ही, लेकिन वही ना कभी कभी फाइनेंशियल चीज़ें बहुत आ जाती हैं, तो उसकी वजह से मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत थी, तो उसी वजह से मेरे को चीज़ें भी संभालनी पड़ती थी कभी। तो फिर मेरे को घर का संभालना पड़ता था यहाँ पे थोड़ा बहुत। जैसे पापा काम तो करते ही है, लेकिन फिर एक कैफे वगैरह संभालना पड़ा पिछले साल। तो उस कैफे मतलब कॉफी वाला कि साइबर वाला? नहीं, कॉफी वाला। हाँ, मतलब तो वो पूरा कैफे था, उसमें 8 बॉल पूल वगैरह गेम वगैरह थे। हाँ, तो कभी कभी पढ़ना मतलब। आपको बढ़िया कॉफी बनानी आती है? हाँ, बनानी। आज बना देना यार, पिलाओ यार आज बढ़िया कॉफी। वहाँ पे मतलब क्योंकि इसके बाद तो डॉक्टर बन जाओगे, फिर तो तुम नहीं पिलाओगे। अभी मौका है तुम्हारे हाथ की कॉफी पी लूं मैं। वहाँ पे मतलब जून से लेके नवंबर तक वही मतलब पूरा टाइम बीतता था। बीच बीच में पढ़ लिया, पढ़ने का टाइम मिल गया तो कर देते थे। ज्यादा टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का, नहीं तो भी जैसे जैसे पढ़ लेते थे, लेकिन बाद में फिर सही से हो गया था। नवंबर के बाद सब पूरा मतलब फोकस बना दिया था, और पेरेंट्स ने बोल दिया था कि अच्छे से पढ़, टाइम मतलब एग्जाम सामने आ गए हैं। उस वक्त डेट भी आ गई थी ना नीट की, कि हाँ इस डेट तक आ जाएगा, तो फिर अच्छे से पढ़ाई की थी उसके बाद नवंबर के बाद से।